कि जब बाल पैदा होते हैं क्या वो नॉर्मल बाल पैदा होते हैं, काले बाल जिस तरह से होते हैं, या और कलर के बाल पैदा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद नूर अकबर है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। एलोपेशिया एरिएटा को उर्दू के अंदर बालचर कहते हैं। इसको बालखोरा भी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो टुकड़ों के अंदर, गोल टुकड़ों के अंदर बाल गिर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उनको ये बालचर कहते हैं, उनको एलोपेशिया कहते हैं। ये शुरू में ज़्यादातर सर की स्किन से, चेहरे की स्किन से स्टार्ट होता है और उसके बाद बाकी बॉडी पे भी जा सकता है। इसकी इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसी इसकी जो पैटर्न है इसकी वजह से इसकी 2 से 3 टाइप्स भी हैं। जैसे अगर ये सर के ऊपर हो तो इसको एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं। अगर ये पूरी की पूरे जिस्म पर आ जाए तो इसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। और अगर ये दाढ़ी और मूंछ वाली जगह पे हो तो इसको एलोपेशिया बार्बी कहते हैं। एलोपेशिया एरिएटा की अलामात क्या होती हैं? इसकी अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अलामत होती है, बाल खुद से गिरना शुरू हो जाते हैं, गोल गोल से निशानात बन जाते हैं जिनके अंदर से बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन नीचे से वादे नज़र आना शुरू हो जाती है। इसमें खारिश, दर्द, जलन कोई इस तरह की तकलीफ नहीं होती। अक्सर लोगों में ये बीमारी होती है और उनको ये पता भी नहीं होता, उनको ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, बड़े अफराद होते हैं, उनके जो हमाम होते हैं वो नोट करते हैं कि भाई उनको ये तजीज़ हो चुकी है, या कोई उनका दूसरा बंदा नोट करता है कि उनको ये तकलीफ है, उनको बहुत अचानक से देखते हैं कि जी आपको ये निशान बना हुआ है। बच्चों में उनके वालिदैन ये नोट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें किसी किस्म की कोई और अलामत नहीं आती, इसलिए पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसको ये डिजीज़ हो जाती है। ये किस वजूहात की वजह से होती है, किन लोगों में होती है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि जिस्म की इम्यूनिटी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से पेशेंट में ये मसला होता है। ज़्यादा इसका जो एसोसिएशन है, ज़्यादातर जिन लोगों में होता है उनमें डायबिटीज़ वो भी हो सकती है, उनमें एटॉपिक डर्माटाइटिस, जल्द की खुश्की वाली बीमारी वो भी हो सकती है, थायराइड वाली बीमारियाँ वो भी हो सकती हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर एलोपेशिया एरिएटा अचानक से आ सकता है। चूँकि ये शुरू में हेड एंड नेक एरिया से स्टार्ट होता है, हेड एंड नेक एरिया से स्टार्ट होकर फिर ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बाकी जिस्म पे जाता है। अगर तो एक या दो पैचेस बने हुए हों फिर तो ये बिल्कुल इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ट्रीटमेंट से ये 1 या 2 महीने में ठीक हो जाता है। और अगर ये पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रहा है फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबी होती है, उस एक प्लान होता है ट्रीटमेंट, उसके मुताबिक हम ट्रीट करते हैं। क्या इस बीमारी को आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करने के लिए कोई टेस्ट भी करवाते हैं कि नहीं करवाते? इस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी किस्म के कोई टेस्ट नहीं करवाते। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकली बंदा इसको पहचान जाता है। अलबत्ता इसकी जब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट हो सकता है, थायराइड के टेस्ट हो सकते हैं, और अगर स्टीराइड्स की जो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाने पड़ जाते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं करवाना, अगर ज़रूरत हो तो इसकी ट्रीटमेंट की खातिर हम टेस्ट करवाते हैं। अब फर्दर जो लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर 1 या 2 पैचेज हो उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स क्रीम्स वो लगाते हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड्स क्रीम लगाने से वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ज़रूरत हो तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, उनको ट्राई एमसिलोन्स कहते हैं, वो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर इनसे ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम कुछ इम्यूनोमोडुलेटर्स गोलियाँ होती हैं वो देते हैं, जिनमें मीथोट्रेक्सेट है, एज़ोथैरेक्लिन है, और मुख्तलिफ मेडिकेशन होती हैं वो हम स्टार्ट करवाते हैं। अगर ये पूरी बॉडी पर आ जाता है, पूरे जिस्म पर आ जाता है, तो फिर हम इनको इम्यूनोमोडुलेटर्स देते हैं और स्टेरॉइड्स खाने वाली देनी पड़ती है। ओरल स्टेरॉइड्स स्टार्ट करवाने पड़ते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स के साथ ओरल स्टेरॉइड्स स्टार्ट करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरी कौन सी ट्रीटमेंट है वो है मेनॉक्सिडिल। वो स्प्रे होते हैं वो लगाते हैं, जिस जगह पे बाल गिरे होते हैं उन जगह पे बाल आ जाते हैं, उन जगह पे बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा तीसरी ऑप्शन क्या होती है, वो होती है हमारे पास कि हम पीआरपी भी करते हैं। पीआरपी करने से भी बाल आ जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग वो भी करते हैं। और एक इरिटेंट एजेंट्स होते हैं, डाइएंथ्राल के नाम से, मुख्तलिफ नाम से आते हैं, वो इरिटेंट एजेंट्स भी लगाते हैं
उनसे भी बालों के अंदर जिस जगह पे बाल गिरे होते हैं वहाँ पे बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये इसके जब बाल पैदा होते हैं, क्या वो नॉर्मल बाल पैदा होते हैं, काले बाल जिस तरह से होते हैं, या और कलर के बाल पैदा होते हैं? इनिशियली जब एलोपेशिया एरेटा वाली स्किन के ऊपर बाल पैदा होंगे तो वो उनका कलर नॉर्मल नहीं होगा। वो ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं, मगर वो 1 या 2 साइकिल्स के बाद वो अपनी नॉर्मल ब्लैक टेक्सचर में आ जाते हैं, ब्लैक कलर में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली इनके कलर चेंज होता है, मगर 1 या 2 साइकिल जब होते हैं तो उसके बाद इनका जो स्किन कलर है, बालों का हेयर कलर है, वो चेंज हो जाता है। आखिर में इसकी जो प्रोग्नोसिस है एलोपेशिया की, वो क्या है, जो बाल चाल है उसकी प्रोग्नोसिस क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 1 या 2 पैचेज हैं तो वो 1 या 2 महीने के अंदर ट्रीट हो जाते हैं, मेडिकेशन देने से ट्रीट हो जाते हैं, और कभी कभार इम्यूनिटी भी बेहतर होती है तो ठीक हो जाते हैं। मगर अगर ज़्यादा हो, एलोपेशिया टोटैलिस जिसको कहते हैं, पूरी बॉडी पर हो, फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी होती है और वो मुश्किल से ठीक होता है। आखिर में इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किन लोगों में ये ज़्यादा होती है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्यों ज़्यादा हुई, इसका स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा फैक्टर है। जो लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें होती है। क्योंकि अगर विटामिन की कमी हो गई है, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनके अंदर होती है, और अगर कोई एसोसिएटेड डिजीजेज है उनके अंदर होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और आप अगर इस तरह की बीमारी आप या आपको कोई जानने वाला इसमें मुतासर हो तो आप इससे मदद ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।